भेजे भेजे जा रही है, वेट कर लें। दो मिनट ध्यान दे, ठीक है। आपका नाम जरा फिर से बोले, क्या नाम था आपका? सैयद वसीम अशरदी कादरी हसन। सैयद वसीम अशरदी। वसीम असजदी। जी। वसीम असजदी। और आगे? अच्छा, कादरी। कादरी। ये आधार कार्ड में इतना लंबा नाम आता है क्या? नहीं, आधार कार्ड पे छोटा नाम है वसीम। जरा इबारत पढ़ें आप। इबारत नहीं, मैं आपको बहुत तफसील पढ़ के दिखाता था, पहले बता चुका हूँ मैं, गैर अली हूँ, मुझे अरबी नहीं आती। चले पढ़ें, अरबी उर्दू पढ़ें। आज फिलहाल इसके ये है, हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? कहाँ से पढ़ रहे हैं? कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? लाल निशान लगाया, वहां से पढ़ो ना। जहां से लाल निशान लगा के आपने भेजा है वहीं से पढ़ो ना आप। मैं आपको रात पढ़ के बताऊँ ना, आपको पढ़ना मतलब हम पढ़ के दिखा रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। नहीं, वो जो कुरान की आयत है तो पढ़ो ना ऊपर। सुनो। अभी तुम्हारे लिए मैं पहले साबित कर चुका हूँ कि मैं अभी गहरा इल्म फिलहाल आपके लिए नहीं भाई, अरे गहरा कुरान तो सैयद साहब कुरान तो पढ़ते हो ना। सैयद साहब कुरान तो पढ़ते हो ना। कुरान तो पढ़ते हो ना। हमारे अकाबिर को हमारे उलमा को झूठा साबित करोगे, लेकिन तुम्हारे पास दलील पढ़ने की हिम्मत नहीं है। दावत ऊंचा। सुनो घर से बाहर और मैं इस बिना पे मुनाजरा नहीं करना चाह रहा था। नहीं, आप इबारत सैयद साहब आपको भी तमीज होनी चाहिए कि इंसान जब वक्त मुतय्यन होता है तो उस हिसाब से। वसीम साहब आप वसीम साहब सुन लूंगा आपने आदत पहले मेरे। हाँ, मैं आपसे फिलहाल तो आपने मुझसे उस वक्त मुनाजरा, जिस वक्त मैं इस वक्त घर पे खाना देके वापसी बाहर आना पड़ा। नहीं, मेरी बात सुने वसीम साहब। अरे मैं बोल रहा हूँ, सुनो यार। 4-5 मिनट बोल रहे हैं आप, हवाला भेज के परेशान हो गए। आप हवाला आप भेज रहे हैं, परेशान आप हो। जब पढ़ने कहा आप परेशान हो गए। वसीम असजदी कादरी साहब, हवाला पढ़ें। यार ये क्या बात है, मेरी बात सुनने को राजी नहीं आते, बात करके लगा दे रहे। अरे सुनने राजी, हवाला पढ़ने बोलो, हालत खराब। चले मत पढ़ें। वसीम साहब हवाला ना पढ़े। चले, मैं पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, खामोश रहे, हवाला मत पढ़ें आप। अब मैं जो भेज रहा हूँ वो मैं पढ़ रहा हूँ, सुने। आपको तो पढ़ नहीं आता, जैसा पढ़ने के लिए का हालत खराब हो गई आपकी। लेकिन आप एक बात सुनो, मेरी बारी खामोश। मेरी बारी है। अरे 2 मिनट तय हुआ है। 2 मिनट तय हुआ है। आपने पूरी क्यों नहीं दी? आपने ना बच्चे स्टार्ट करो। चले पूरी करें। चलो पूरी करें। आपको इतनी भी तमीज नहीं है। चले पूरी करें। आप इस वक्त मुनाजर की हालत में है या नहीं? मैंने आपसे पहले मना कर दिया था, फिर भी आपने मुझसे कहा कि आपको एक बरेली मसलक का बंदा था, वो मुझसे ऐसे कह के भागा था। तो इस दिन पे मैंने खाना देखे तो बाहर हूँ ना, मेरे से सरकट होती है। अरे अरे मुझे बोलने दोगे? मुझे कुछ बोलने दे रहे? बिना टोपी गटरे के ऊपर कोई सूरत नहीं पड़ी जा सकती। अरे कुरान हदीस पढ़ी जा सकती है। किसने बोला बगैर टोपी के कुरान नहीं पढ़ सकते? बगैर वजू के भी पढ़ सकते हैं, बगैर छुए कुरान को। साबित करें। बगैर छुए भी कुरान पाक को तिलावत कर सकते हैं। अरे तुम पता नहीं। अच्छा साबित करूंगा, खामोश रहो अभी, खामोश रहो। अच्छा तो कुरान की आयत नहीं पढ़ सकते? तुमने हवाला भेजा है, कम से कम उर्दू जहां निशान लगा वो तो पढ़ सकते हो ना? नहीं पढ़ोगे। अब खामोश रहो। अब मेरी बारी, खामोश रहो तुम। आपने दावा किया था कि तुम्हारा मौलवी झूठा है। आपने कहा कि हदीस कहाँ से? तफसीर इब्ने कसीर से। अरे खामोश रहो ना। अरे मुझे बोलने दो यार। आपको मुनाजरा करना है? नहीं, मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ। अरे खामोश रहो यार। अरे मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ यार। अजीब तमाशा है। इतना डर रहे हो यार। खामोश रहो। अरे खामोश तो रहो ना।
देख लो ये है वादियों पे कूदे। अरे मेरी बात नहीं सुनोगे तुम अपनी अपनी इबारत नहीं पढ़ पा रहे हो, कम से कम मैं जो भेजा वो सुनो ना। एक छोटी बात सुन लो, एक छोटी सी बात सुन तो लो। तुम ही तो बोल रहे हो, मुझे कहाँ बोलने दे रहे हो तुम? सब तुम ही बोल रहे हो। अरे सब तुम ही तो बोल रहे हो, मुझे कहाँ बोलने दे रहे हो? लास्ट बात सुनोगे नहीं सुनोगे? लास्ट बात सुनोगे नहीं हाँ सुनोगे? हाँ, मेरी सुनोगे ना बाद में? मेरी सुन लो, पहले मेरी सुन लो फिर सुनाते रहना। अच्छा ठीक है। हाँ देखो, पहली बात मैं अभी बता दूं, मैंने इस वजह से तुम्हारे पेज से मैं बार बार कहा था कि मुनाजरे की बात, वो मुनाजरे करने से पहले हम मुझसे एक बार मैसेज डाल देना। क्यों? क्योंकि जो वजाहत इस वक्त मेरी वालदा का कैंसर का ऑपरेशन हुआ, तो मैं ज्यादा घर में बात नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर से खाने के लिए बार बार फोन आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं बोलूं? बोल लिया आपने? पहले बगल हाँ चलो, मैं आपकी बात सुन लिया ना, आप खामोश रहो। बात कर रहे हैं, मुझे पता है हमारी बात। मैं सुन लिया। अब अरे मुझे बोलने दो ना। आप कई मरतबा बोले कि अब मेरी आखिरी बात है, मैं अब बोल देता हूँ, मुझे बोलने दो। बात लंबी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, लंबी नहीं, लंबी नहीं, बस लंबी नहीं, नहीं लंबी नहीं करूंगा मैं, बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, लंबी नहीं, 2 मिनट करूंगा मैं, 2 मिनट। सुनो, सुनो सुनो, लंबी नहीं करूंगा। देखो देखो, सामीन देखें, ये बोल रहा है, बोलते जा रहा है और मुझे कह रहा है तुम बोल देना, मुझे बोलने दो, लेकिन बोल लिया, मुझे बोलने नहीं दे रहा। देखो, ये मुनाजरा नहीं है, मुनाजरा नहीं कर रहा हूं मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूं, मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूं। हालत खराब देखो इसकी हालत खराब देखो, इसकी हालत खराब देखो। ये उसीम अज़दी रज़बी कादरी सैयदी क्या कर लिखता है? नहीं कोई बात नहीं, चलो कोई बात, तो सुन लो ना, मेरी अगर औकात नहीं, सुन लो ना, मुझे बोलने दो ना। ये है तुम देवंदे की औकात, ये है तुम देवंदे की औकात। अस्तगफिरुल्लाह। क्या 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 औकात मेरी? तुम्हारे मस्जिद में कि किसी बंदे को जो वो मुनाजरे की हालत में ना हो, मुनाजरे तैयारी ना किया हुआ, उसको जबरदस्ती पकड़ो, उससे बात मुनाजरा करो, फिर जबरदस्ती जब वो मना करे इस बात को, तो हाँ जबरदस्ती नहीं, मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, मैं मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, सुनने की कोशिश करो। ये देख ले, ये हिंद है कि मैं मानता हूँ ये झूठा है, कज़्ज़ाब है, इसकी औकात नहीं है कि किसी को रुस्वा कर पाओ। और जिसने अभी मैं रुस्वा भी नहीं कर रहा हूँ वसीम रज़वी साहब, मैं रुस्वा भी नहीं कर रहा हूँ, मुनाजरा भी नहीं कर रहा हूँ, जरा सुनो। बहुत बड़ा झूठा है, कज़्ज़ाब आज़म है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये ज़बान देखो, ये सैयद है, देखो ये सैयद देखो। मैंने अंदर में छोटे पैदा हो जाते हैं, गैर आलिम को पकड़ते हैं और बेमतलब को मना देते हैं। जब इंसान मना कर रहा होता है फाइनल कर ही देता है। फोन काटे क्यों भागा तू? 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुक। तो वसीम रजा क्यों फोन काट के भाग रहा है तू? अब सुन, 2 मिनट लाइन पर है, 2 मिनट लाइन पर है और मुझे बोलने मत देना। आप 2 मिनट, मैं तो 20 मिनट से लाइन पे हूँ, लेकिन मुझे 1 मिनट बोलने नहीं दिया तू। मैं 20 मिनट से लाइन पे हूँ, मैं 20 मिनट से लाइन पे हूँ, लेकिन मुझे 1 मिनट बोलने नहीं दिए तू, और बोल रहा है 2 मिनट लाइन पे रहा। क्या हुआ हैं? क्या हुआ? तब सिर्फ 2 मिनट तय है ना? 2 मिनट तो अगर तुम मेरे बीच में बोलोगे, तुम्हारे भी वो 3 तलाक मानते हो ना? शराइत मान लिया? 2 मिनट जो तुम शराइत तय हुई, तुम मेरे बीच में अगर बोले तुम्हारे भी वो 3 तलाक मानते हो? माशाअल्लाह। चलो चलो ठीक है, चलो इबारत पढ़ो। पहले फिलहाल मैं अब बात हो चुकी, तो मेरे पास 2 मिनट है। फिलहाल मुझे इस बात में पूछना है कि हमेशा आप सवाल करोगे तो हम जवाब देंगे, हमेशा हमारे सवाल का जवाब आप भी दोगे? अगर ऐसी बात है तो फिलहाल मैं एक सवाल करता हूँ, जो सबसे पहले बात हुई थी, मैं आपको मौजूद से हटने दूंगा। आप एक मिनट, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। तो मैं कह रहा था, आपके एक मुजद्दिद हैं जिसका आप हकीमुल उम्मत कहते हैं, तो वो अपनी किताब में उनके एक शागिर्द हैं मोहम्मद शाफी, क्या नाम है इसका, मोहम्मद शाफी ऐसा कुछ नाम है, तो वो अपनी किताब में लिखता है कि अशरफ अली थानवी मजालिस हकीमुल उम्मत में कहते हैं कि हजरत ने हमें कम उम्र के लोगों को अपने जहाँ वो लिखते थे उस रूम में आने से मना करा और कहा कि मुझे अपने नफ्स पर एतबार नहीं कि मैं कब किसी लड़के के ऊपर गलत हाथ डाल दूं, मैं कब किसके साथ क्या कर दूं।
अब आपके ये फरमाते हैं और तमाम आपने वो आपके मुजद्दिद कहते हैं कि जितने भी कम सिम उम्र के लड़के हैं वो मेरे से दूर रहा करें। मेरे 2 मिनट खत्म होते हैं यहाँ पे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन देखें, इसने एक दावा किया था कि तुम्हारा मौलवी झूठा है, कज़्ज़ाब है, मैं साबित करूँगा। और मैंने कहा ठीक है दलील दे। तफसीर इब्ने कसीर का उसने कहा, लेकिन दलील भेजा, पढ़ने की हिम्मत नहीं है, साबित कर नहीं पा रहा है और मौजू बदल दिया। ये 2 मरतबा फ़ोन काट के भागा सामीन, 2 मरतबा फ़ोन काट के भागा और आया तो मौजू बदल दिया इसने। और क्या कहा कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अमरत के मुताल्लिक़ कहा, बेरिस वाले के लिए कहा कि उससे दूर रहो। ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, ये हिस्सा 3 है, सफ़ा नंबर 14 है। तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाता हूँ, रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बातें कहने की? तुम्हारी मिलाद के अंदर ये अमरत बेरिस बेदाढ़ी वाले को लाने के लिए मना किया जा रहा है। हवाला दे रहा हूँ मैं, पहले हवाला दूंगा। ये अली असगर है, अली असगर पहले हवाला देता है, बाद में बात करता है। तुमने ऐसा मौजू उठाया है कि तुमने अपने धर्म को डुबा दिया तुमने। ये देखो अल मलफूज है, हिस्सा सोम है। ये देखो मैंने भेज दिया, क्या लिखा है? अर्ज़ मिलाद खां के साथ अगर अमरत शामिल हो कैसा है? इरशाद नहीं चाहिए, अमरत नहीं चाहिए, बेरिस वाले को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अमरत बेरिस वाले को अगर आएगा तो वहाँ ख़तरा है। और जाल हक में लिखा हुआ है मदरसा के अंदर ये से अमरत होने की वजह से ही तुम्हारे यहाँ लिवातत होते हैं ज़्यादा मदरसे के अंदर। इबारत में अगर तुम बोलोगे मैं भेज दूँ और पढ़ को सुना दूँ। तो सामीन, इसने दावा किया था कि झूठा साबित करने के लिए, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। अब मैं दूसरा हवाला दिया हूँ, ये जहान मुफ्ती आज़म है, इसके मुजद्दिद के मुतालिक कहा जा रहा है कि फाजिल नहीं फजूल है वो। और हमारे हकीमुल उम्मत पर आया था बात करने के लिए, बीच में बोल दिया। आप मेरे 2 मिनट बोल रहे हैं, मतलब आपको निगाह यार टूटता है। और फिलहाल यहाँ पे मैं दावा कर सकता हूँ कि हमारी पुरानी 20 से 22 मिनट बात हुई है कि मैंने इस बात में आपको झूठा कज़्ज़ाब आज़म साबित करने के ऊपर मैंने तफसीर पेश करी है। तफसीर इब्ने कसीर की जो मैंने रिवायत पेश करी है वो आपको झूठा साबित करने के लिए पेश करी है। मुझे इस बात के ऊपर रिकॉर्डिंग में 22 मिनट की जो हमारी रिकॉर्डिंग है, किसी एक भी सेकंड में ये पढ़ के बता दें, ये बता दें। अगर नहीं दिखा सकते तो फिर मान लीजिए आप झूठे हैं, आप कज़्ज़ाब आज़म हैं। मैंने ये बोला था कि जब आपने इस बात को बोला था कि मेरे आका ने, मेरे हबीब करीम ने, मेरे सरकार दो आलम ने, मुख्तार दो आलम ने फरमाया था आपको कैसे था यार, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ, आपको एक चलन फिलहाल आप फरमाए, मेरे भी जमान में बोल रहे, मेरे 2 मिनट पूरे होगा। चलो सामीन, इसके पास कुछ है ही नहीं क्या बोलेगा? खामोश रहो, मेरे बीच में बोलेगा। सामीन, इसके पास कुछ है ही नहीं, क्या बोलेगा? बोल रहा है कज़्ज़ाब आज़म साबित करने के लिए तफसीर इब्ने कसीर भेजा है, लेकिन सामीन पढ़ के नहीं सुना रहा है। हमारे उलमा तफसीर इब्ने कसीर के इस हवाले से जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का दावा किया इसने, हदीस तुम्हारा आलिम झूठा साबित होते हैं, अभी तक साबित नहीं किया। अब मैं तुम्हें एक हवाला दे रहा हूँ, तुम्हारा मुजद्दिद झूठा कैसा है देखो, भेज दिया हवाला, देखो पढ़ के भी सुना रहा हूँ, तुम भेजोगे भी नहीं, पढ़ोगे भी नहीं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये क्या लिखा है? हदीस में उसने तहरीफ़ की है तुम्हारे मुजद्दिद ने, अल मलफूज में है। हाँ, और बहुत खबीस बला है, और उसी को उम्म सिब्यान कहते हैं। अगर बच्चों को हो और ना सरा मिर्गी तजुर्बा से साबित हुआ है कि अगर 25 बरस के अंदर होगी तो उम्मीद है कि जाती रहेगी, और अगर 25 बरस के बाद या 25 बरस वाले को हुई तो अब न जाएगी। हाँ, किसी वली की करामत या तावीज़ से जाती रहे तो अम्र आखिर है। ये फिल हकीकत एक शैतान है जो इंसान को सताता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक औरत अपनी लड़की को लाई, अर्ज़ की सुबह और शाम ये मशरूआ जो हो जाती है, हुज़ूर ने उसको करीब किया और उसके सीने पर हाथ मारकर फरमाया अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह उख़रुज अदुव्वल्लाहि व अना रसूलुल्लाह, निकल आया खुदा की दुश्मन और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। देखो ये झूठ बोला, झूठ, हालांकि अल्लाह के वसल्लम के मुतालिक इल्ज़ाम है।
निकाह करवा लिया, अपने अपने शरीयत से खुद पे नहीं रहते हैं, अपने खुद के टाइम में दिख रहे हैं इनको कब कहाँ बोलना चाह रहे। अब सामीन जो भी यहाँ पे सुनेगा, मेरी तरफ से फिलहाल मेरी आवाज कुछ हो चुकी थी क्योंकि मेरे को इस वक्त खारिज चल रही है। तो फिलहाल अब मैं बताता हूँ, पानी पी लिया है मैंने। तो मैंने जो तफसीर इब्ने कसीर की जो बात कही थी वो इस बात के ऊपर बोली थी कि इन्होंने सरकार दो आलम को बोला था कि आपने काफिरों को माफ किया था फतेह मक्का पर, और आपने अबू जहल को माफ करा था, अबू जहल को आपने कभी गाली नहीं की। तो मैंने उस बात के ऊपर इनको ये तफसीर पेश करी थी। मैंने इनको झूठा कब्जात इसलिए बोला गया था, मैंने इसको बात साबित करने के लिए नहीं बोला था। इस बात को झूठा कब्जात आपको साबित करने के लिए तफसीर पेश नहीं करी थी। मैं एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा मैं, और आप मौजूद से बार बार हट रहे हैं। और फिलहाल तो मुझे किसी दूसरे मौजूद बात करना था, वो बात रही मेरे आला हजरत की। तो आला हजरत के दरबार में मतलब के अहले सुन्नत में मरकज आला हजरत में आज भी एक के बिना दाढ़ी वाले लोगों को जल्दी से स्टेज पे नहीं चढ़ाया जाता, और दाढ़ी वाले लोगों को मना करा गया, बिना दाढ़ी वाले लोगों को। टाइम हो गया है तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीनी खामोश बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए कि मैं बोलूं तो ये चिल्लाना शोर मचाना शुरू कर दे, इसलिए मैं खामोश रहा। हालांकि सामीन एकदम खामोश हो गया है, इसका टाइम बाकी था क्योंकि इसके पास मैंने कुछ है नहीं इसके पास, ये ढोल के बोल रहे हैं लोग। अब मेरी बारी शुरू हो गई है। सामीन ये कह रहा है कि हमारे आला हजरत के मजलिस में कभी भी हमारे वहाँ कोई गाली देता है, उसको स्टेज से उतार देते हैं, कोई गाली देता है तो तुम झूठे कज़्ज़ाब हो। अब तुम झूठे किस तरह साबित हो रहे हैं, देखो ये तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब तकरीर निकात, ये मौलाना गुलाम हसन कादरी वो क्या लिखता है, देखो मैं नीचे भेज दिया हूँ, देखो यहाँ देखो लिखा है कि हाँ आपने खुद पढ़ा, हज़रत साहब ने मुझे अब मना किया होता तो वहाबियों की माँ की ऐसी तैसी कर देता, माँ की ऐसी तैसी। आगे लिखता है हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब सांगला हिल वाले उस अकीदे के मालिक थे कि बद अकीदा को एक गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है। तुम्हारे यहाँ कारखम तलाक 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 माशाअल्लाह तलाक चिल्ला रहे अल्लाह अकबर। ये बनाया जिन्हें अपने टाइम देखने का शुरू नहीं, ये बनाया देवबंद के मुल्ला के मना दे, ये देखो तलाक हो गया। देखो अभी भी आपने मेरे इस बात को साबित नहीं करा, मैं भी वही बोलूंगा। मुझे अभी भी पूरे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग में सुना है कि मैंने आपको झूठे साबित करने के लिए तफसीर इब्ने कसीर की बात पेश करी है। अगर साबित कर सकते हैं तो बताएं, अगले 2 मिनट आपको मिलेंगे। अगर मैं साबित कर सकते तो बता दे, वरना आप ये मुनाजरा हारते हैं, आप कज़्ज़ाब आज़म हैं, आप झूठा मक्कार फिरके से ताल्लुकात रखते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। और फिलहाल दूसरी बात रही कि आपने जो बातें पेश करी है, मैं पहले मैं इस मुद्दे के बारे में बात कर लूंगा, फिर आपने जो भी बातें भेजी है उस मुद्दे बारे में आराम से बात करेंगे। जो आपने बातें भेजी हैं उसके बारे में आराम से बात करेंगे। फिलहाल आपने जो अपना आपको सच्चा साबित करने के लिए जो आपने झूठ बांधा है उस बात के ऊपर आप पेश करेंगे, और आपको करना पड़ेगा। जब तक आप उस बात को पेश नहीं करेंगे मैं आपकी किसी दूसरी बात को इज्जत में नहीं लाऊंगा, ना दूसरी बात को किसी सुनूंगा। पहले उस बात को आप साबित करें कि मैंने तफसीर इब्ने कसीर जो पेश करी है वो आपको झूठा कज़्ज़ाब साबित करने के लिए करी है। आप उस बात को पहले तब साबित करें। अगर साबित नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है आप झूठा तो वैसे भी हैं। आपने मुफ्ती सूफी कलीम अंदर साहब पर झूठ बांधा है। और आप जो लास्ट में 2 मिनट मिलेंगे वो लास्ट होंगे, इसके बाद आपको देखना है आपके पूरे 2 मिनट खत्म होते ही कॉल काट दी जाएगी। हाँ मेरा शुरू हो गया टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन शुरू से गुफ्तगू सुन लेना। इसने तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी है, इसको पढ़ना पड़ेगा
और इसकी जहालत जो है वाज़े हो जाएगी, जाहिल साबित हो जाएगा। इसलिए तफसीर इब्न कसीर पढ़ नहीं रहा है और अपना जो दावा किया था और जिस दावे पर तफसीर इब्न कसीर भेजा था उसको साबित कर ही नहीं रहा है। तुम जिस बुनियाद पर तफसीर इब्न कसीर भेजा था, तुमने भेजी थी, तो उसको पढ़कर सुना दो और अपना जिस दावे की बुनियाद तुमने पेश किया था उस दावे को साबित कर दो। ना अपने जिस दावे पर तुमने भेजा था वो दावा पेश कर रहे हो, साबित कर रहे हो सच, ना इबारत पढ़ रहे हो। तो जाहिल तुम कि मैं। अब मैंने 2 हवाला भेजा है सामीन, एक तकरीरी निकात का, उसको पढ़ को सुना दिया। तुम्हारे यहाँ 2 नफल का सवाब गाली देने पर, और तुम कर हमारे यहाँ गाली कोई देता है तो उसको स्टेज से उतार देता है। दूसरा मैंने हवाला दिया फतवा मजहरिया से, तुम्हारे भी 3 तलाक तो हो गई माशाअल्लाह। ये सफ़ा नंबर 398 है, उसमें लिखता है कि किसी की इहानत करने का एक तरीका ये है, और बड़ा खूबसूरत कि अपने उसको खैर खा और गमखार जाहिर करते हुए और सिरे से दूसरे शख्स पर तोहमत लगाते हुए यूँ कहता है कि फ़लाँ शख्स आपको ऐसी ऐसी फाहश गालियाँ देते हैं, और इस तरीक़े से वो गालियाँ देकर अपना दिल ठंडा भी कर लेता है और ज़ाहिर में उसका खैर खा भी बना रहता है। किसी के नज़दीक महबूब बनने के लिए, खैर खा बनने के लिए, किसी का मुकर्रब बनने के लिए तुम्हारे यहाँ तरीक़ा ये है, गालियाँ भी दे दो दूसरे को और उसका खैर खा बन जाओ। तो गालियाँ देना तुम्हारा तरीक़ा है। जो मैंने ऊपर हवाला दिया तुम्हारे को, ये तुम्हारे मुजद्दिद जो पीर के पास आता था, वो मतलब तुम्हारा पीर जो है 50 गालियाँ देता था, 50 गालियाँ। जो भी उसके पास जाता था 50 गालियाँ देता था उसको। अब बताओ, गालियाँ तुम्हारा धर्म है, गालियाँ तुम्हारी फितरत है, गाली तुम्हारा कलमा है, असल कलमा है तुम्हारा गालियाँ देना। तुम गाली दो नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारे मुकर्रिर की एक भी तकरीर सुना दो, मैं कई तकरीर भेज दूंगा जो गंदी गंदी गाली दे रहा है। तेरे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब मेरी बात सुन ले। जहाँ तक बात रही तेरे खुद के, तू अपने खुद के शर्त के साथ सुने रहा, और लास्ट में सिर्फ 1 मिनट पे लास्ट बात बोल के मैं अपने कॉल काटूंगा, क्योंकि मेरा दिया हुआ टाइम पूरा हो चुका है। जो मैंने तेरे 16 मिनट की बात करी थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तू खुद अपनी शर्त पे फायज नहीं रहा, तूने खुद अपनी शर्त पूरी नहीं मानी। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर साबित कर सकता है तो इंशाल्लाह ताला कल फिर हमारी 1 डेढ़ घंटा बात होगी इंशाल्लाह ताला। और जो तूने आज भी जो आला जब तक तहमत लगाई है, मैं उस तहमत को साबित करूंगा, तेरे मुजद्दिद को इजरा साबित करूंगा, और एक नहीं 10 तफसीरें पेश करूंगा इंशाल्लाह ताला। फकीर कादरी का वादा है। आप कल साथ को फिर आप कल एक साथ रिकॉर्डिंग डालियो, बेशक एक साथ रिकॉर्डिंग डालियो, और फिलहाल कल तुम मुझे साबित करके देगा, चाहे तो रिकॉर्डिंग भेज या मत भेज पर, लेकिन कल तू मुझे साबित करेगा कि तुझे झूठा साबित करने के लिए मैंने तफसीर इब्न कसीर की रिवायत पेश करी। अगर मैं पढ़ने को राजी हूँ, मैं सब कुछ करूंगा कल, लेकिन तू पहले साबित कर कि तूने मैंने जो तफसीर भेजी है तुझे, मैंने जो तेरी रिवायत भेजी है तफसीर इब्न कसीर की, तुझे झूठा साबित करने के लिए भेजी है। नहीं तो कल ही तो झूठा साबित होगा। और ये वीडियो सिर्फ तू अपने एक चैनल से डालेगा, तो वो रिकॉर्डिंग सिर्फ तू अपने एक चैनल से डालेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी 11 चैनल से डालेगा, ये मेरा वादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मतलब वो झूठा साबित करने के लिए नहीं, हमें सच्चा साबित करने के लिए भेजा है उसने, कि देवबंद जो है, देवबंदी लोग सच्चे हैं, उनके काबिल सच्चे हैं माशाअल्लाह। झूठा साबित करने के लिए नहीं। मुद्दाई लाख पर भारी है गवाही तेरी। सामीन दूसरा हवाला मैंने दिया, हज़रत शेर अहले सुन्नत भाग गया फ़ोन काट के मेरी बारी में बोला, उस तलाक हो गई उसकी बीवी को। देखो उसमें लिखता है कि अगर उसके पीर के पास एक भैंस को लेकर आया गया और कहा कि वो दूध नहीं देती, तो उसके कान में गालियाँ दी, तो गाली देने की वजह से भैंस दूध देने लगी। तो तुम्हारे यहाँ बीमारों का इलाज जो है गालियों से होता है। तुम्हारे यहाँ किसी को अगर पीर बनाया जाए वो गालियों से होता है। तुम्हारे यहाँ जो है तुम्हारा पीर जो है वो दिल ठंडा करने के लिए दूसरे को गाली देता है, और तुम्हारे यहाँ जो किसी का खैरखा बनने के लिए गालियाँ दी जाती है। ये मैंने तमाम हवाले भेज दिए। सामीन जब इस तफसीर इब्न कसीर भेज दिया तो समझ रहा था कि मनाजरा मैंने फ़तह कर लिया। जब मैंने कहा कि पढ़ कर सुनाओ उसकी औकात सामने आ चुकी माशाअल्लाह। ये है बातिल फ़िरक़े की औकात। सामीन अंदाज़ा लगाने कितने बड़े जाहिल होते हैं। दावा कुछ करते हैं, दलील कुछ देते हैं, और दलील में कुछ बात और होती है। इन खबीसों को समझ नहीं आती ये बात। खैर भागा फ़ोन काट, 3 दफ़ा फ़ोन काट के भागा है ये वसीम रज़ा कादरी 3 दफ़ा भागा है माशाअल्लाह। ये है देवबंद की हक्कानियत, ये है देवबंद की शान, ये है देवबंद की करामत। बड़े बड़े बातिल आते हैं, सब घुटने टेक देते हैं
अपने इलाके में बड़े बड़े मुनाजिर और मौलवी और मुफ्ती इमाम कहलाते हैं, हमारे सामने आकर चूहा बन जाते हैं, कहते हैं हम तो आलिम नहीं है, कह अरे आलिम हम तो आम इंसान है। फिर इतने डींगेबाजी क्यों हैं? तफसीर इब्ने कसीर का हवाला देने का दावा कर रहा है और बोल रहा हम आम आदमी हैं। टोपी पे बगैर हम जो है ये तफसीर इब्ने कसीर नहीं पढ़ सकते। ऐसा क्या बोल रहा है? बोल रहा है टोपी पहने बगैर हम तफसीर इब्ने कसीर नहीं पढ़ सकते। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं करा है, मैंने कह दिया है, कल बात करूँगा तो इंशाअल्लाह ताला कल बात इस बात पर होगी, बेफिक्र है। फ़ोन क्यों काटा तू? कज़्ज़ाब तू साबित हुआ, अपने दावा के मुताबिक दलील साबित नहीं कर पाया और तू कह रहा है हमारे आलिम को कज़्ज़ाब साबित करेगा तू। कज़्ज़ाब तू साबित हुआ कि नहीं? तुम्हारा आलिम हिजरा जो मीटर को पार करता था, इस बात को भी कल साबित करूंगा और तेरे इस बात को कल जो साबित। वो साबित हो गया कौन हिजरा कौन नामर्द है। सैयद कहता है अपने आप को, हैं? इतना लंबा नाम रखा है, शायद बड़ा बड़ा आधार कार्ड में नाम नहीं आवे। राम के बच्चे से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मुझे। कब से गालियां दे रहा है और बोल रहा है कि मुझे आखिरी टर्न बोलने दे, उसके बाद तू बोलेगा। देखो मैंने तुम्हें तुम्हारे पर्सनल में हवाला दिया है, ये हवाला मुफ्ती आज़म लिखा है, इसमें लिखा है तुम्हारे मुजद्दिद के मुताल्लिक कि ये फाजिल नहीं फजूल है, फजूल। यानी तुम्हारे मुजद्दिद क्या कहा? फजूल कहा है। एक फजूल आदमी को तुम मुजद्दिद मानते हो, एक फजूल को तुम आशिक रसूल मानते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सामीन, ये मुफ्ती जहान मुफ्ती आज़म है, ये अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही आज़मी नाम लिखा हुआ है, अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी नाम लिखा हुआ मिसबाही, मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही लिखा हुआ है, मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही लिखा हुआ है। इतने सारे सब मिसबाही मिल कर लिख रहे हैं सफ़ा नंबर 99 पर कि फ़ाजिल बरेलवी कहने में उन्हें एक गुना राहत नज़र आई, इसलिए कि फ़ाजिल का मज़दर फ़ज़ल और फजूल दोनों है। ये आया था हमारे काबिर को और हमारे उलमा को कज़्ज़ाब दज्जाल साबित करने, लेकिन खुद साबित हो गया। सामीन, कज़्ज़ाब दज्जाल साबित हो गया खुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मतलब वो झूठा साबित करने के लिए नहीं, हमें सच्चा साबित करने के लिए भेजा है उसने कि देवबंद जो है, देवबंदी लोग ये सच्चे हैं, उनके काबिल सच्चे हैं। माशाअल्लाह, झूठा साबित करने के लिए नहीं। मुद्दाई लाख पर भारी है गवाही तेरी। सामीन, दूसरा हवाला मैंने दिया, हज़रत शेर अहले सुन्नत भाग गया फ़ोन काट के। मेरी बारी में बोला, तलाक हो गई उसकी बीवी को। देखो उसमें लिखता है कि अगर एक उसके पीर के पास एक भैंस को लेकर आया गया और कहा कि वो दूध नहीं देती, तो उसके कान में गालियाँ दी, तो गाली देने की वजह से भैंस दूध देने लगी। तो तुम्हारे यहाँ बीमारों का इलाज जो है गालियों से होता है। तुम्हारे यहाँ किसी को अगर पीर बनाया जाए वो गालियों से होता है। तुम्हारे यहाँ जो है तुम्हारा पीर जो है वो दिल ठंडा करने के लिए दूसरे को गाली देता है, और तुम्हारे यहाँ जो किसी का खैरखा बनने के लिए गालियाँ दी जाती है। ये मैंने तमाम हवाले भेज दिए। सामीन, जब इस तफसीर इब्ने कसीर भेज दिया तो समझ रहा था कि मुनाज़रा मैंने फ़तह कर लिया। जब मैंने कहा कि पढ़ कर सुनाओ, उसकी औकात सामने आ चुकी। माशाअल्लाह, ये है बातिल फ़िरक़े के औकात। सामीन, अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े जाहिल होते हैं। दावा कुछ करते हैं, दलील कुछ देते हैं, और दलील में कुछ बात और होती है। इन खबीसों को समझ नहीं आती ये बात। खैर, भागा फ़ोन काट, 3 दफ़ा फ़ोन काट के भागा है ये वसीम रज़ा कादरी। 3 दफ़ा भागा है। माशाअल्लाह, ये है देवबंद की हक्कानियत, ये है देवबंद की शान, ये है देवबंद की करामत। बड़े बड़े बातिल आते हैं, सब घुटने टेक देते हैं, अपने इलाके में बड़े बड़े मुनाजिर और मौलवी और मुफ्ती इमाम कहलाते हैं, हमारे सामने आकर चूहा बन जाते हैं, कहते हैं हम तो आलिम नहीं है, कह अरे आलिम हम तो आम इंसान है। फिर इतनी डींगेबाजी क्यों हैं? तफसीर इब्ने कसीर का हवाला देने का दावा कर रहा है और बोल रहा है हम आम आदमी हैं। टोपी पे बगैर हम जो है ये तफसीर इब्ने कसीर नहीं पढ़ सकते। ऐसा क्या बोल रहा है? बोल रहा है टोपी पहने बगैर हम तफसीर इब्ने कसीर नहीं पढ़ सकते। अस्तगफिरुल्लाह।